RMS टाइटेनियम जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, जो कभी न डूबने वाला जहाज, ये कैसे डूब गया, इसमें बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। इस पूरे वीडियो में पूरे रहस्य को बारे में पूरा जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। ठीक 111 साल पहले टाइटेनियम एक अंधेरी रात वक्त आइसबर्ग हिमखंड से टकराया था। उस वक्त अधिकांश यात्री नींद की आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटेनियम 41 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथ पैनल से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियान रात में टाइटेनियम अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी वह डूब गया। हादसे में 1500 के करीब लोग भी मारे गए। इसे 111 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे की जगह से अवशेषों को दिसंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद कनाडा से 150 किलोमीटर की दूरी पर 3883 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्सों एक दूसरे से 80 मीटर दूर हो गए थे। इस हादसे के 110 साल बाद भी आज भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है। ब्राज़ील के एक न्यूज ने BBC न्यूज ब्राज़ील ने कुछ विशेषज्ञों की बात करके इन्हीं रहस्यों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। नंबर 1, ये जहाज डूबा नहीं था। इस जहाज के बारे में कहा जाता है कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता है। इस विशाल जहाज के बारे में कहा जाता है कि यह डूब नहीं सकता। ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकते। इस भरोसे की अपनी वजह भी थी। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड वुमन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और इंजीनियरिंग अल्बजेंडर द पियो अल्लोह ने बताया, इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो यह डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो दूसरा कमरे को डुबा नहीं सकता। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी थी। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें, इस पर काफ़ी सोच विचार हुआ था। प्रोफेसर अल्लोह के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट बनाए थे, लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोड़कर टक्कर के बारे में सोचा नहीं होगा। प्रोफेसर अल्लोह ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी स्थिति में पानी छत पर पहुंच गया था। जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर जा रहा होता है उस रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इसी की वजह से पानी टाइटेनियम जहाज RMS टाइटेनियम जो समुद्र की गहराई में समा गया और आज भी यह रहस्य बना हुआ है।